नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने मैक्स वेबर के जीवन के बारे में जाना था कि एक समाजशास्त्री के रूप में मैक्स वेबर ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया है, क्या क्या उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रही है। आज उन्हीं विचारों में से एक जो महत्वपूर्ण विचार है मैक्स वेबर का, सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं। इसे समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु के रूप में सामाजिक क्रिया को माना है। यानी वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो कुल मिलाकर सामाजिक क्रियाओं की ही वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया और वैयक्तिक क्रिया को भी भिन्न माना है, उसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वेबर ने अपनी किताब द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक के अंतर्गत सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का उल्लेख किया है। वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया और वैयक्तिक क्रिया जो है, यानी व्यक्ति एक इंडिविजुअल जो एक एक्शन करता है, क्रिया करता है वो, और एक सामाजिक क्रिया, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। सिर्फ वही क्रियाएं जो कि अर्थपूर्ण हैं और जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल से, वर्तमान से या भविष्य के व्यवहार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, उन्हें ही हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। पहले हम बात करेंगे क्रिया क्या है। क्रिया, जैसा कि हम सामान्य शब्दों में कहते हैं कि कोई भी कार्य करना, वो एक क्रिया है। बेसिकली क्या होता है, क्रिया को अगर हम देखें तो क्रिया के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। कर्ता यानी एक एक्टर होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि क्रिया को कर रहा है। उस क्रिया को करने के लिए उसके पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, यानी कोई कारण होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए वो क्रिया करे। उस क्रिया को करने के लिए कोई साधन होना चाहिए और एक परिस्थिति होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वो क्रिया परफॉर्म की जाएगी। तो इन सारे तत्वों से मिलकर एक क्रिया बनती है। यानी एक कर्ता जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी विशेष परिस्थिति में कुछ साधनों का प्रयोग करता है तो वो एक क्रिया है। परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वैयक्तिक क्रिया और सामाजिक क्रिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करनी पड़ती है। यानी जब हम सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं तो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, यानी इन्हीं अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और इन सामाजिक संबंधों से धीरे धीरे सामाजिक क्रिया की ओर हम अग्रसर होते हैं। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर कहते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ या प्रतीकात्मक अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। यानी किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें व्यक्तियों के वैयक्तिक दृष्टिकोण को भी समझें। यानी व्यक्ति स्वयं अपनी क्रिया का क्या अर्थ लगाता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। वेबर कहते हैं कि कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु यदि ये व्यवहार या क्रिया को करने में व्यक्ति स्वयं कोई अर्थ जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। हम बात करेंगे सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं की, यानी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि एक क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रख सकती है। वेबर का ये मानना है कि सामाजिक क्रिया जो है वो अन्य व्यक्तियों के भूतकालिक, वर्तमान या भावी व्यवहार से प्रभावित होती है। यानी व्यक्ति वर्तमान में जो भी क्रिया कर रहा है उसके पीछे अगर दूसरे व्यक्तियों की कोई भूतकालिक क्रिया, वर्तमान क्रिया या आगे आने वाली क्रिया का प्रभाव है तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगी। पहले हम बात करते हैं भूतकालिक क्रिया की। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है तो उसके पीछे
एक बच्चे ने जो भूतकाल में लिखा है उसके रिज़ल्ट के लिए या उसको उसके मार्क्स देने के लिए वो जो कॉपी चेकिंग की जा रही है वो एक प्रकार से सामाजिक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे किसी स्टूडेंट का भूतकालिक कार्य सम्मिलित है। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है, यानी जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो जब टीचर कुछ बोल रहा है, टीचर बोर्ड पे कुछ समझा रहा है, उस क्रिया के फलस्वरूप जो आपका रिएक्शन होता है वो भी सामाजिक क्रिया कहलाएगा। और इसी एग्जाम्पल को हम अगर आगे एनहांस करें कि भावी व्यवहार से किस प्रकार से प्रभावित होता है, यानी जब हम या स्पेशली स्टूडेंट्स जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जब आप आंसर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में एक एग्ज़ामिनर का चेहरा होता है। यानी आप ये मान के चलते हैं कि अगर मैं इतना लिखूंगी तो मुझे इतने नंबर मिलेंगे, ये लिखेंगे तो उसके इतने मार्क्स मिलेंगे। यानी एग्ज़ामिनर के भावी व्यवहार से प्रभावित होकर आप अपना वर्तमान एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वेबर कहते हैं कि दूसरे व्यक्तियों की भूतकालिक, वर्तमान या भावी व्यवहार से जो प्रभावित होती है वो क्रिया सामाजिक क्रिया होती है। दूसरी बात वेबर कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं होती। जब हम किसी निर्जीव वस्तु से प्रभावित होकर कोई क्रिया करते हैं, यानी सपोज़ अचानक बिजली चमकती है तो हम डर जाते हैं, तो वो जो क्रिया है वो एक निर्जीव वस्तु के प्रभाव से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार वेबर और भी बात समझाते हैं कि जब हम अकेले बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं या मन में कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। परंतु यही जो मंत्रोच्चारण है वो अगर एक पुरोहित के साथ में किया जा रहा है, यानी एक पंडित को यज्ञ परफॉर्म कर रहा है, यज्ञ में आहुति दे रहा है और उसके साथ साथ में आपको कुछ आगे क्रिया करने को कह रहा है, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगी। तीसरी बात वेबर कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क जो है वो सामाजिक संपर्क नहीं होता, और उस संपर्क अगर वो सामाजिक संपर्क नहीं है तो उससे उत्पन्न क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं होगी। प्रत्येक संपर्क की जब वेबर बात करते हैं तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर सपोज़ रोड पर दो साइकिल सवार या दो कोई भी व्यक्ति टकरा जाते हैं, अगर वो आपस में बिना कुछ कहे, बिना एक दूसरे की तरफ कोई भी रिएक्शन दिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अपने रास्ते पर, तो वो जो संपर्क है उन दोनों का वो सामाजिक संपर्क नहीं है। परंतु अगर टकराने के बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमा मांगता है, उसका सामान उठवाने में मदद करता है, या ऑन द कॉन्ट्ररी उन दोनों के बीच में बहस होती है, गाली गलौज होती है, तो ये संपर्क जो है ये सामाजिक संपर्क कहलाएगा और इससे उत्पन्न होने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। चौथी बात वेबर कहते हैं कि ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया सामाजिक क्रिया होती है और ना ही मात्र दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित क्रिया सामाजिक क्रिया होती है। इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि सपोज़ एक अनेक व्यक्ति द्वारा एक जैसी क्रिया की जाती है, यानी अब सपोज़ आप जा रहे हैं कहीं और अचानक बारिश होने लगती है तो लोग छाता खोलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दूसरों को देखकर छाता खोला है या दूसरों से प्रेरित होकर छाता खोला है। उनके पास छाता है, उन्होंने छाता खोल लिया, आपके पास छाता है, आपने भी छाता खोल लिया, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। ये एक नॉर्मल एक्शन है जो कि किसी प्राकृतिक परिस्थिति के कारण आपने लिया है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ना ही मात्र दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित क्रिया हमेशा सामाजिक क्रिया होती है। जब हम रोड पर चल रहे हैं, हमें लगे कि ये शॉर्टकट है, यहाँ से सारी गाड़ियाँ घूम रही है और आप भी अपनी गाड़ी उसी रोड पर डाल देते हैं, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। परंतु सपोज़ जो स्कूल्स में होता है कि बच्चों को जब टेबल्स लर्न कराई जाती है, कोई पोएम लर्न कराई जाती है, यानी अध्यापक जब ड्रिलिंग कराते हैं तो वो एक कुछ सेंटेंस बोलते हैं और बच्चे उसे रिपीट करते हैं, तो इस तरीके से ड्रिलिंग के माध्यम से उन्हें कुछ लर्न करवाया जाता है, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। सिर्फ दूसरे व्यक्ति जो कर रहे हैं उसके पीछे अंधानुकरण करने की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से वेबर ने सामाजिक क्रिया की ये 4 विशेषताएं बताई है कि दूसरे व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के वर्तमान, भूतकालिक या भावी व्यवहार से प्रभावित हो,
प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, प्रत्येक संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं होता, और अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक जैसी क्रिया या दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित क्रिया, सिर्फ दूसरे व्यक्तियों से सिंपली प्रभावित क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। अब हम बात करेंगे सामाजिक क्रिया के प्रकारों की, यानी वेबर ने जो सामाजिक क्रिया के प्रकार बताए हैं। सामाजिक क्रिया के प्रकार वेबर ने जब बताए हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वेबर क्योंकि सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की प्रमुख अध्ययन विषय वस्तु मानते हैं, इसका मतलब है कि समाजशास्त्र इन 4 प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है। पहला वेबर कहते हैं तार्किक क्रिया या रैशनल एक्शन। तार्किक क्रिया यानी तर्क पर आधारित। तार्किक क्रिया का संबंध मोस्टली किसी लक्ष्य से होता है, यानी आपके सामने कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए जब व्यक्ति पूरे योजनाबद्ध तरीके से अपनी पूरी चेतना के साथ में अपने तर्कों को ध्यान में रखते हुए एक क्रिया करता है तो उसे हम तार्किक क्रिया कह सकते हैं। यानी सपोज़ आपको अपना एग्ज़ाम्स का शेड्यूल मिलता है और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं और आप तर्क के आधार पर कि पहले ये एग्ज़ाम है तो इसकी प्रिपरेशन तब करनी है, इस एग्ज़ाम में इतना गैप है तो इसकी प्रिपरेशन अभी इतनी करनी है और एग्ज़ाम टाइम में इतनी करनी है। उस तर्क के आधार पर आप अपने लक्ष्य के लिए एक रास्ता निर्धारित करते हैं, अपने साधनों का चुनाव करते हैं और फाइनली अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो लक्ष्य आधारित क्रिया होती है इसे हम तार्किक क्रिया कहते हैं। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया या इवैल्यूएटिव क्रिया जो होती है इसके पीछे किसी तर्क का होना आवश्यक नहीं है, यानी अपने मूल्यों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर जो संस्कार आपको बचपन से दिए गए हैं, आपके धर्म के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, उनके आधार पर जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो क्रियाएं मूल्यांकनात्मक क्रिया होती है। इसमें व्यक्ति सदैव अपना फ़ायदा नहीं देखता, वो कई बार त्याग भी करता है या किसी ऐसे कार्य को भी करता है जो कि हो सकता है उसके लिए नुकसानदायक हो, लेकिन नैतिक दृष्टि से वो उसे उचित लगता है। यानी जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, वो मूल्यांकनात्मक क्रियाएं होती है। धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रिया करने की लोगों से हम अपेक्षा भी करते हैं। दान पुण्य करना या किसी गरीब की मदद करना या किसी दूसरे को अगर कुछ चीज़ से फ़ायदा होता है तो उसके लिए अपने नुकसान को झेलना, तो ये जो क्रियाएं हैं ये मूल्यांकनात्मक क्रियाओं की श्रेणी में आती है। इनके पीछे कर्ता का लक्ष्य जो है वो सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है, ना कि अपने कोई स्वार्थ सिद्ध करना। तीसरा है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन जिसे कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया का संबंध जो है वो मनुष्य के उद्वेगों से, मनुष्य की इमोशन से या भावनाओं से होता है। प्रेम की भावना, दया की भावना, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना, सहानुभूति या क्रोध की भावना, इनके वशीभूत होकर या इनसे प्रभावित होकर जब व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो वो भावनात्मक क्रिया होती है। कभी कभी मनुष्य अपने जो इतने शक्तिशाली संवेग होते हैं उनसे इतना वशीभूत हो जाता है कि वो अतार्किक व्यवहार भी कर सकता है, परंतु क्योंकि वो भावनाओं से प्रेरित है इसलिए हम उसे भावनात्मक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में नहीं देखा जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों में जो संवेगात्मक प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप ये क्रिया की जाती है। हो सकता है वही मनुष्य कुछ समय बाद अपनी उस क्रिया को अतार्किक समझे, इलॉजिकल समझे, परंतु उस समय भावनाओं के वशीभूत होकर कई बार हम क्रोध में किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं या स्नेह में किसी को अनड्यू फेवर भी कर सकते हैं, तो ये भावनात्मक क्रियाओं की श्रेणी में आता है। वेबर जो लास्ट प्रकार बताते हैं क्रिया का वो है परंपरात्मक क्रिया या ट्रेडिशनल एक्शन। ये जो क्रियाएं हैं ये पूर्णतः इनका संबंध जो है वो प्रथाओं से है, परंपराओं से है या जो प्राचीन काल से व्यवहार और विश्वास चले आ रहे हैं उनसे है। इस प्रकार की क्रियाएं जो है वो न तो किसी तर्क पर आधारित होती है, मतलब कोई लक्ष्य को ध्यान में रखकर नहीं की जाती,
इनके पीछे कोई मूल्य हो ये भी आवश्यक नहीं है, और ना ही ये किसी भावनाओं या संवेगों के परिणाम स्वरूप होती है। ये जो क्रियाएं हैं ये प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप होती है, और उसका अनुसरण करना निरंतर, उसमें व्यक्ति कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, कोई तर्क नहीं लगाता, जो वो अपने समाज में देखता आ रहा है लोगों को करते हुए, वही चीज़ को वो आगे परफॉर्म करता है। कुछ जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे वो मृत्यु भोज की प्रथा हो, चाहे वो अपनी ही जाति में विवाह करना हो, श्राद्ध आदि करना हो, इसके पीछे व्यक्ति क्वेश्चंस नहीं करता, यानी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि इन्हें क्यों किया जाना है। वो परंपराओं के प्रभाव के कारण या दबाव के कारण या धीरे धीरे अपनी आदतों में उन्हें शामिल कर चुका है, इस कारण उन क्रियाओं को निरंतर रूप से परफॉर्म करता रहता है। तो ये परंपरात्मक क्रिया है। तो कुल मिलाकर वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है, और वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो मुख्यतः इन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु साथ में ही उसे ये भी ध्यान रखना है कि जब हम सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करें तो हमें व्यक्ति स्वयं अपनी क्रिया को क्या अर्थ देता है, उसको भी समझना बहुत आवश्यक है।